आपने बहुत बार सुन रखा होगा कहावत माइंड ओवर मैटर, कि माइंड मैटर से बड़ा है। अब वो कैसे बड़ा है, मैं आज आपको समझाता हूं। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये बेसिक एलिमेंट है, बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके से मैं समझा रहा हूं इसको। मैटर, अगर आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में मार्कर मैनिफेस्ट करो, तो कैसे करोगे? ये तो आपने बहुत सुन रखा होगा, काफी सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं, और हर कोई बोलता है कि act as if you have already received it. Act as if you have already received it. वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है और आज का जो वीडियो है वो है टाइम के ऊपर। जी हाँ, टाइम के ऊपर। बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है अगर आप इसके बारे में सोचो, बट टाइम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। तो कैसे आज मैं टाइम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कनेक्ट करता हूं, आइए देखिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो चालू होने से पहले कि आप बिल्कुल एंड तक ये वेट कीजिए, पूरा पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है नहीं करता है। अक्सर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते, इसके कारण ही हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपकी बिलीफ आपके रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करती है। तो इसलिए पहले जो फाउंडेशनल बिलीफ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, उस पे काम करना जरूरी है। तो टाइम, अब क्या होता है टाइम? कई सारे लोगों का आपने सुन रखा होगा, हमारी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हमारे एंशिएंट लोगों ने बोल रखा है कि टाइम इज एन इल्यूजन। टाइम मोह माया है और कुछ नहीं है, बस फेक है, बिल्कुल असली नहीं है, सब फेक है। तो टाइम क्या चीज होती है? टाइम, अगर आप देखो पास्ट आपका जो है, आपकी जो भूतकाल है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ मेमोरी है, आपकी याददाश्त है और कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ याददाश्त है। और जो फ्यूचर है, भविष्य जो है, वो एक तरीके से आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, आपकी सिर्फ पोटेंशियल है, एक क्षमता है। क्योंकि जो पास्ट है वो तो जा चुका, वो, और जो फ्यूचर है वो अभी तक आया नहीं है। तो अभी जो है आपके पास वो है नाउ, अभी है और कुछ नहीं है। टाइम जो है अभी है, ना वो कल था ना वो परसों है। तो जो है अभी है, नाउ इज ऑल देयर इज। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पास्ट इवेंट्स, क्वेश्चन ये उठता है कि इज एवरीथिंग हैपनिंग राइट नाउ? मतलब जो कुछ हो रहा है क्या अभी हो रहा है? पूछिए अपने आप से, क्या जो चीजें हो चुकी है, मेरा जो बर्थ है और जो मेरी डेथ है, वो अभी हो रही है? ये एक तरीके से ह्यूमन माइंड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना, बहुत ही डिफिकल्ट है इसके बारे में सोचना। पर टाइम जो है, हमने जो बिलीफ मानी है टाइम की, वो बिल्कुल गलत है। जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होना है, वो सब कुछ अभी हो रहा है। तो एक तरीके से मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है जिसको थोड़ा ढंग से समझाता हूं मैं। यहां से चालू करते हैं पास्ट। आपका पास्ट जो है, भूतकाल है, कलेक्शन ऑफ मेमोरी है। और जो नाउ है, अभी का जो मोमेंट है, वो एक तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम चलता रहता है। अभी मैंने ये मार्कर उठाया, उसका एक फ्रेम है, उस मार्कर को ऐसे मैंने घुमाया, उसका फ्रेम है। एक फ्रेम जो देख रहे हो, वो ऐसे मिलकर 1 बिलियन, 1 अरब फ्रेम मिलकर 1 सेकंड बनता है। तो ऐसे करके आपका जो नाव है वो ही है और कुछ नहीं है। और जो फ्यूचर है, ये जो देख रहे हो कि मैंने ग्रीन से बनाया है, जो वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आपके डिफरेंट ब्रांचेस जाती हैं, प्रोबेबिलिटीज है आपकी लाइफ में। आपको गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी शादी होगी नहीं होगी, आपकी जॉब इधर लगेगी या उधर लगेगी, या आपका बिजनेस चालू होगा। बहुत सारे पोटेंशियल है, इनफिनिट है, इनफिनिट।
उसको आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जॉब कब लगेगी, 12:01 होगी, 12:02 होगी, 12:03 होगी। तो ऐसे करके बहुत सारे पोटेंशियल हो। तो आप ये सोच सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना कितना एक तरीके से अगर आप यूनिवर्स को कंप्यूटर की तरह सोचो तो ये सुपर 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 कंप्यूटर है कि वो इतनी सारी मेमोरी स्टोर करके रख सकता है, इतने सारे पोटेंशियल्स हैं। और ये जो पोटेंशियल है ये सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं क्वांटम फील्ड के अंदर, क्वांटम फील्ड के अंदर है। और सब कुछ अनमैनिफेस्टेड है। आपने मैनिफेस्टेशन नाम सुन रखा होगा। मैनिफेस्टेशन मतलब एक तरीके से प्रेजेंट होना, अभी एक तरीके से अचानक से आ जाना। तो वो जो चीज है, जो आपका फ्यूचर है, वो अनमैनिफेस्टेड है, वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो वो जो अनमैनिफेस्टेड चीज है वो क्वांटम फील्ड में है आपकी। तो आइए अब मैं दूसरे डायग्राम पे चलता हूं। तो मैंने ये जो सेक्शन है वो खत्म कर दिया, नंबर 1 मैंने खत्म कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस ले जाता हूं। ये जो पूरा वीडियो है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। तो अभी हम जाते हैं 2 नंबर पे, यहां पर सेकंड नंबर पे। अब बिल्कुल थोड़ा ऑफ टॉपिक जाते हैं। ये मानिए एक सरफेस लेवल है, ये सरफेस लेवल है। और सरफेस लेवल पे ये आपका माइंड है यहां पर, और यहां पर ये मैटर है, मैटर। आपने बहुत बार सुन रखा होगा कहावत माइंड ओवर मैटर, कि माइंड मैटर से बड़ा है। अब वो कैसे बड़ा है मैं आज आपको समझाता हूं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये बेसिक एलिमेंट है, बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके से मैं समझा रहा हूं इसको। मैटर, अगर आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में मार्कर मैनिफेस्ट करो, तो कैसे करोगे? तो पहले हम मार्कर को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे तो उसके अंदर निकलेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलेंगे आपको एटम। एटम के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। और फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने बोला कि चलो इसके अंदर और जाके देखते हैं क्या चीज है। उसके बाद उनको पता लगा कि 4 फोर्सेस थी, 4 एक ऐसी फोर्सेस थी जो एक साथ से कनेक्टेड थी, एक तरीके से वाइब्रेट कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, और एनालाइज करते हैं उसको और देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि 3 फोर्सेस थी, 3 फोर्सेस थी उसके अंदर जो वाइब्रेट कर रही थी एक साथ। उन्होंने बोला चलो ठीक है, और मैं और रिसर्च करते हैं इसके बारे में। तो कुछ साल बाद उनको पता लगा कि 2 फोर्सेस थी, 2 फोर्सेस थी इस मार्कर में या कोई भी कुछ भी मैटर में। फिर उन्होंने बोला कि चलो और रिसर्च करते हैं। उनको फिर पता चला कि एक फील्ड है, सिर्फ एक फील्ड है, उसको वो बोलते हैं यूनिफाइड फील्ड। यूनिफाइड फील्ड मतलब एक सिंगल फील्ड, एक सिंगल वाइब्रेशन, एक सिंगल मैटर भी नहीं बोल सकते उसको, फील्ड बोलते हैं क्योंकि उसका कुछ नाम नहीं है। तो वो फील्ड जो है यहां पर प्रेजेंट है। अब वो जो फील्ड है, जो यूनिफाइड फील्ड है, वो रहती है नोथिंग में। नोथिंग, नथिंग नहीं, नोथिंग में, कोई भी थिंग में नहीं, कहीं भी नहीं रहती एक तरीके से। और वो है अनमैनिफेस्टेड। वो आ रही है पता नहीं कहां से, बिल्कुल वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई। वो आ रही है कहां से? बिल्कुल एम्प्टी स्पेस से आ रही है एक तरीके से। और वो जो नथिंगनेस, यूनिफाइड फील्ड, उसको हम बोल सकते हैं वननेस, मतलब एक तरीके से वननेस। उसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्कर जो चीज से बना हुआ है, उसी चीज से मैं बना हुआ हूं, उसी चीज से आप बने हुए हो, उसी चीज से ये पूरा यूनिवर्स बन चुका है। और वो जो एम्प्टीनेस, वो वननेस, वो स्पेस जो है, वो यहां पर रहती है आउटसाइड, टाइम और स्पेस के बाहर। चलो अब यहां पर आते हैं। ये आपका माइंड है। आपका माइंड चाहिए तो जाके रिसर्च कर करके यहां तक पहुंच सकता है, सेकंड नंबर तक। फिर उसके बाद यहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालोगे इसको, तो आपको सिर्फ 2 फील्ड मिलेगी। जो लास्ट वाली फील्ड है उसको आप देख नहीं सकते क्योंकि वो अनमैनिफेस्टेड है। अब आपका जो माइंड है वो अनमैनिफेस्टेड फील्ड पे जा सकता है। अब वो कैसे जा सकता है? वो जा सकता है मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन के थ्रू, डीप मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, उसमें आप जा सकते हो।
और भी काफी सारी चीजों से जा सकता है, जिसका नाम है साइकेडेलिक्स, जो ड्रग्स लेते हैं उनके थ्रू भी जा सकते हैं। और मैं नॉर्मल कोकेन वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो प्लांट से आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। खैर, उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से हम थोड़ा दूर रहेंगे अभी। मेडिटेशन से जा सकते हो आप, वननेस के थ्रू। अब ये जो वननेस है, ये जो नोथिंग है, उसकी खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि वो क्रिएटिव है, वो पावरफुल है, वो इंटेलिजेंट है, वो लव बेस्ड है, उसमें लव है, और उसमें ब्लिसफुलनेस है, उसमें एक तरीके से स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है। तो अगर आपका माइंड इस वननेस पे जाता है तो यह आपकी एट्रीब्यूट्स बढ़ जाती है, या आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है। मैं जानता हूं आपको लग रहा है मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, बट प्लीज स्टे विथ मी, मैं इसको एकदम ढंग से एकदम एंड में कनेक्ट करूंगा। और इस चीज को हम बोलते हैं क्वांटम फील्ड। तो जैसे मैंने बताया, आपका जो फ्यूचर है वो अनमैनिफेस्टेड है, वो क्वांटम फील्ड में रहता है। और आप माइक्रोस्कोप के अंडर तो ये देख नहीं सकते कि यूनिफाइड फील्ड कहां पे रहती है। सिर्फ आपका माइंड थ्रू मेडिटेशन वो यहां पर जा सकता है, यूनिफाइड फील्ड के पास, वो वननेस के पास, और वो अनमैनिफेस्टेड के पास। अब यहां पर वापस आइए, मैंने कहा क्या बताया था, आपका जो फ्यूचर है वो अनमैनिफेस्टेड है, और वो कहां पर प्रेजेंट है? वो क्वांटम फील्ड में प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको इस यूनिफाइड फील्ड में, इस वननेस में जाना है, और कोई सा भी आपको फ्यूचर पसंद है वो चूज करके यहां पर लेकर आना है। अब उसके बारे में मैं और बताऊंगा ढंग से, थोड़ा सा और। पर थोड़ा डाइग्रेस करते हैं, एक तीसरे टॉपिक पे आते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी, आइंस्टाइन जो फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसका उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, और वो उनका एक तरीके से ऑब्सेशन बन गया था कि उसका आंसर वो कैसे ढूंढे। वो एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आज तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो ऐसा क्यों हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल था। तो उसका मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है कि मानिए ये दो बॉक्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है, जिसके मैंने बताया जो एटम के अंदर आता है, वो इलेक्ट्रॉन या तो इस बॉक्स में आना चाहिए था या तो इस बॉक्स में आना चाहिए था। उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है या तो इस बॉक्स में आना चाहिए था या तो इस बॉक्स में आना चाहिए था। पर जो रिजल्ट था वो बिल्कुल साइंटिस्ट को बिल्कुल हक्का बक्का छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो कभी इधर आ रहा था और कभी इधर आ रहा था, और कभी दोनों टाइम एक जगह पे आ रहा था। अब वो जो दोनों टाइम आ रहा था वो रियलाइज नहीं कर पाए कैसे पॉसिबल है। उन्होंने फिर और रिसर्च की, उनके बाद पता लगा कि जब भी कोई ऑब्जर्वर, जब भी कोई उस इलेक्ट्रॉन को देखता था या उस डब्बे को देखता था ये देखने के लिए कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन अचानक से आ जाता था। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक तरीके से ऑब्जर्व करते हो, या जब भी आप कभी एक तरीके से विजुअलाइज करते हो, या जब भी आप उसको एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखते हो, या जब भी आप उसको एनर्जी देते हो, जब भी आप उसको एनर्जी देते हो, तब आप उसको एक तरीके से पावर दे रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन, उस छोटे इलेक्ट्रॉन को पावर दे रहे हो। अब ये जानना जरूरी है, जो पैसे आप चाहते हो, जो गर्लफ्रेंड आप चाहते हो, जो बॉयफ्रेंड आप चाहते हो, जो जॉब आप चाहते हो, जो हेल्थ आप चाहते हो, जो एग्जाम पास करना आप चाहते हो, जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में, वो सब कुछ एक तरीके से एनर्जी है। अब अगर आप उसको एनर्जी दोगे, अपनी एनर्जी दोगे, तो वो मैनिफेस्ट होगी। तीसरा टॉपिक हो गया, अब चौथे टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां पर सब कुछ चीजें मिलने लग जाएगी और सब कुछ समझ आने लग जाएगा। हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो बाइबल में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, रूमी ने लिखा है, जो स्टोइक्स है उन्होंने एक चीज बहुत ही कॉमन लिखी है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो।
और दूसरी चीज, फाइंड द किंगडम ऑफ हेवन विद इन। अपने अंदर जो स्वर्ग है उसको ढूंढो, और जो अगर आप स्वर्ग ढूंढते हो तो आपको वो चीजें मिलेंगी, आपकी लाइफ में चीजें आएंगी। तीसरा, एक्ट। ये तो आपने बहुत सुन रखा होगा, काफी सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं, और हर कोई बोलता है कि एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो क्या हुआ इसका मतलब? एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। अब इसको आप कैसे समझोगे? जो ऑलरेडी रिसीव्ड इट जो है, एक तरीके से आप ये बोल रहे हो कि जो आपकी फ्यूचर की जो एनर्जी है वो अभी आप अपने नाव में लेकर आ रहे हो। जो आपकी फ्यूचर की जो एनर्जी है वो आप अपने नाव में लेकर आ रहे हो। क्या होता है अक्सर कि आप नाव में तो रह रहे हो, पर आपकी जो एनर्जी है वो पास्ट में फोकस्ड है। आप बहुत ज्यादा पीछे देख रहे हो अपनी लाइफ की, जो 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 कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने मेरे साथ ये वो किया। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी पास्ट को एनर्जी दे रहे हो। आप पास्ट की क्या एट्रीब्यूट्स हैं? अगर आप पास्ट की अच्छी चीजें सोचोगे तो फिर भी ठीक है, बट 99% टाइम हम जो चीजें हमारी जो दिमाग में पास्ट में जो होती है वो ईगोइक बेस्ड होती है, ईगो से आती है, और वो नेगेटिव होती है, और वो बोलती है कि तू इस जॉब के लिए लायक नहीं है। याद है तूने अपनी प्रेजेंटेशन में कितनी गंदी प्रेजेंटेशन दी थी? तू ये जॉब डिजर्व नहीं करता, तू वो गर्लफ्रेंड डिजर्व नहीं करता, तू वो पैसे डिजर्व नहीं करता, तू कुछ नहीं डिजर्व करता। तो आपका जो माइंड है, आपका जो ईगो है, वो पास्ट में अटका हुआ है। तो वो सारी की सारी जो एनर्जी है आपकी एक तरीके से लीक हो रही है पास्ट की तरफ, और आपकी जो एनर्जी यहां पर जो बचती है आप उसको फ्यूचर में खर्च कर देते हो पास्ट की टेंशन लग के। तो आप फ्यूचर के बारे में ये सोचते हो कि मेरे साथ पिछली बार तो ये हुआ था, तो मेरे फ्यूचर में भी यही होगा। तो आप पास्ट की जो एनर्जी है वो फ्यूचर में लेके आ रहे हो, गलत नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हो, नेगेटिव एनर्जी फ्यूचर में लेकर आ रहे हो। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये एनर्जी लीकेज की जो प्रॉब्लम है, वो आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? वो ऐसे सॉल्व कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। अब जो मेडिटेशन मैं बता रहा हूं वो नॉर्मल मेडिटेशन नहीं है आंखें बंद करके ओम ओम कहना। जो मेडिटेशन है वो है प्रेजेंस मेडिटेशन, प्रेजेंस के बारे में सोचना, प्रेजेंट रहना। वो बोलते हैं ना, काफी सारे ज़ेन आर्टिस्ट और बुद्धिस्ट, सारे के सारे जो सारे रिलीजन जो एक चीज बोलते हैं कि प्रेजेंट रहो, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको उसको एकदम प्रेजेंट रहो, अभी रहो। मतलब ना फ्यूचर की सोचो, ना पास्ट की सोचो। हाँ मैं जानता हूं, मैं बोलता हूं कि विजुलाइज करो, अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचो, पर हमारी जो ओल्ड हैबिट्स हैं उसको तोड़ना जरूरी है। अभी क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी जो अभी की हालत ये है कि हमारी जो एनर्जी बहुत पास्ट में लीक हो रही है, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं और उसको फ्यूचर में लेकर आ रहे हैं। पहले तो उसकी जो वो स्पिलेज है, वो जो लीकेज है वो रोकनी पड़ेगी। आपकी सारी जो एनर्जी है वो आपको वापस अपने पास लेके आनी पड़ेगी। अब जब आप अपने पास सारी लेकर आओगे तो आप अपने प्रेजेंट पर ढंग से फोकस कर पाओगे, और जब आप प्रेजेंट पर ढंग से फोकस कर पाओगे तो वो एक तरीके से वो प्रेजेंस मेडिटेशन बन जाता है, और वो प्रेजेंस मेडिटेशन वो आपको जाके सीधा यूनिफाइड फील्ड के पास कनेक्ट करेगा। और जब आप यूनिफाइड फील्ड पे हो जाते हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हो, बिल्कुल प्रेजेंट हो जाते हो, एकदम रूटेड डाउन हो जाते हो, तो आपके पास फुल एक्सेस है, कोई सा भी पोटेंशियल फ्यूचर चूज करो। ये है प्रेजेंस, अनमैनिफेस्टेड, द वननेस। अब आते हैं थोड़े प्रैक्टिकल टर्म्स पे। प्रेजेंस कैसे हम प्रैक्टिस करें? प्रेजेंस प्रैक्टिस करना, जो प्रेजेंट होना है उसके लिए बहुत ही जरूरी है आपको कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। एक तरीके से जब सांस अंदर जाती है उसको नोटिस करो, आपके अंदर बॉडी में जा रही है, बाहर निकाल रहे हो उसको।
जो आसपास आपकी चीजें चल रही है बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर ड्राइव कर रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील को एकदम नोटिस कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत नहीं, आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑडियो बुक की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे और स्टीयरिंग व्हील पे, रोड पे आवाजें जो आ रही है उसको नोटिस कीजिए। जब आप बिल्कुल इन सब चीजों को नोटिस करोगे, फुल्ली अवेयर होगे, फुल अवेयरनेस में आओगे, वो अवेयरनेस की ऐसी ब्लिसफुल आती है, मतलब उस अवेयरनेस में आपको इतनी ब्लिसफुलनेस महसूस होती है। मैं जब भी काम करता हूं पर्सनली, मैं साइड में थोड़ी एम्बिएंट म्यूजिक चला देता हूँ या मेडिटेशन चला देता हूँ, और उसमें मैं डीप मेडिटेशन में होता हूँ और फिर मैं काम कर रहा होता हूँ। और उससे मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतनी खुशी मिलती है जो मैं एक तरीके से कन्वे नहीं कर सकता। तो जो प्रेजेंस मेडिटेशन है वो बहुत ही जरूरी है। और अगर आपसे नहीं भी होता प्रेजेंट मेडिटेशन, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके पास। और इसलिए मैं बोल रहा था आप वीडियो के एंड तक रुकिए, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करूंगा काफी सारी चीजों के साथ। अप्रिसिएशन इज प्रेजेंस। अप्रिसिएशन इज प्रेजेंस। जब भी आप थैंकफुल होते हो कुछ ही चीज के लिए, आप पास्ट में तो होके थैंकफुल नहीं बोल सकते, ना फ्यूचर में होके थैंकफुल बोल सकते हो। आपको तो इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि इधर जब आओगे तभी आप नोटिस कर पाओगे आपके पास घर है, आपके पास पैसे हैं, जो भी चीजें आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो सिचुएशंस है उनको देखते हुए आप एक तरीके से थैंकफुल बोलोगे। और जब आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप फुल्ली प्रेजेंट होते हो। और अगर आप अप्रिशिएट करते रहोगे, अगर आप थैंकफुल होते रहोगे, तो आप अपनी लाइफ में प्रेजेंस लेकर आ रहे हो धीरे धीरे करके। पर अगर आपको फास्टर प्रोसेस चाहिए तो उसके लिए आप प्रेजेंस मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, या कोई सा भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या है, आप बिल्कुल प्रेजेंट होगे, आप यूनिफाइड फील्ड के पास जाओगे, आप कोई सा भी पोटेंशियल चूज कर सकते हो। तो ये था वीडियो टाइम के ऊपर। टाइम एक इल्यूजन है, टाइम कुछ नहीं है। जो चीजें पिछली बार पहले हो चुकी है वो सिर्फ आपकी मेमोरी है, जो आने वाली चीज है सिर्फ पोटेंशियल है। तो टाइम को आप एक तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मान के एक वर्टिकल लाइन मानिए। एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, टाइम ऐसे चलता है, सब कुछ अभी हो रहा है, नाउ। ये है पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ का एडवांटेज लीजिए, और उस पावर ऑफ नाउ के एडवांटेज से आप बहुत चीजें मैनिफेस्ट करोगे। आपकी लाइफ बहुत सिंपलिस्टिक हो जाएगी। एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। फाइंड द किंगडम ऑफ हेवन एंड नो दाई सेल्फ। जब आप नो दाई सेल्फ करते हो, जो सेल्फ है वो यहां पर आता है, सेल्फ। किंगडम ऑफ हेवन, ये किंगडम ऑफ हेवन है। फाइंड द किंगडम ऑफ हेवन। एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट। एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट। एक तरीके से आप प्रेजेंस में आ रहे हो। आप रिसीव तभी मानोगे कि आप रिसीव कर चुके हो, जब आप फुल्ली प्रेजेंट होगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। और ये जानना जरूरी है कि आप जो चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप वो चीज नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जो खुशी या जो फीलिंग वो चीज आपको देगी, वो चाहते हैं। आप नई गाड़ी नहीं चाहते, आपको जो फीलिंग मिलेगी उस नई गाड़ी से वो चाहते हैं। तो क्यों ना आप वो फीलिंग पहले अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, पहले वो फीलिंग लाइए, वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगी। अप्रिशिएट कीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करते हैं आप प्रेजेंस में होते हैं और आप सारी चीजें लेके आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन है। अगर आप नए हो इस चैनल पे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और लेके आऊं और काफी सारी चीजों को कनेक्ट करके मैं बताऊं, तो प्लीज बताइए। मैं जानता हूं ये थोड़ा बहुत टेक्निकल टॉपिक था, थोड़ा बहुत डिटेल प्रोसेस था, और ये एक्चुअली मेरा तीसरा वीडियो है। मैं इसको ढंग से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और मैं जानता हूं कि शायद ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, बेस्ट वीडियो है। तो प्लीज बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो।
थैंक यू वेरी मच।